हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजय स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 15 अगस्त। दोस्तों, जो भी 1 अगस्त से 15 अगस्त तक जो भी 30 करंट अफेयर्स बनता है दोस्तों, वो आपके लिए लेकर आए हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरी देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। के त्रिपाठी बने, ठीक है, यानी कि DGNO, ठीक है। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी बने DGNO, ठीक है। संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना संचालक महानिदेशक DGNO मतलब नौसेना संचालन महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। दिनेश त्रिपाठी जी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। दिनेश त्रिपाठी ने INS किर्च, INS त्रिशूल और INS विनाश की कमान संभाली हुई है। उन्होंने वर्ष 1995 में भारतीय सेना में कमीशन किया था। त्रिपाठी ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मुंबई के कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया है, ठीक है। तो चलिए दूसरे करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। दूसरा करंट अफेयर्स दोस्तों, शोभा मंडल बनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष, ठीक है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि PESB ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में शोभा मंडल को चुना है। सॉरी दोस्तों, ये शोभा नहीं सोमा है, ठीक है। सोमा ने वर्ष 2018 में सेल के निर्देशक के रूप में पदभार संभाला है। वर्तमान में वह नालको भुवनेश्वर में निर्देशक के रूप में नियुक्त हैं। इसी के साथ वह नालको की पहली महिला निर्देशक भी बनी थी। सोमा मंडल को वर्तमान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के अध्यक्ष अनिल चौधरी की जगह नियुक्त किया गया है, ठीक है। इससे पहले जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष थे वो थे अनिल चौधरी जी, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या है? अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय अभिनेता बने साल 2020 के सबसे महंगे एक्ट्रेस की सूची में, ठीक है। यानी कि फोर्ब्स पत्रिका जो द्वारा जारी दुनिया की टॉप 10 सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार मात्र एकमात्र भारतीय स्टार रहे हैं, ठीक है। वर्ष 2020 में अक्षय कुमार की कुल कमाई है वो है $48.5 मिलियन रही है, जिसके अनुसार उन्होंने 6ठा स्थान हासिल किया है। इस सूची में पहले स्थान पर इवेन जॉनसन, दूसरे स्थान पर रियान रोनाल्डो, तीसरे स्थान पर मार्क वेहलबर्ग तथा चौथे स्थान पर जो है बेन एल्फेक और पांचवें स्थान पर बिन डीजल है। और इसके बाद 6ठा नंबर है जो भारत के जो अक्षय कुमार जो भारतीय एक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स बनता है, मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी का हुआ निधन, ठीक है। प्रसिद्ध उर्दू शायर राहत इंदौरी का कोविड-19 के कारण निधन हुआ। श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उनका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत साइन बोर्ड पेंटर के रूप में की, फिर वह उर्दू के प्रोफेसर बने। इसके बाद फिल्म खुदार का गीत तुमसे कोई प्यारा कोई मासूम नहीं ने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने बॉलीवुड जगत को बहुत से गीत दिए, जैसे कि मुन्ना भाई MBBS में एम बोले तो और इश्क फिल्म में नींद चुराई मेरी जैसे गीतों के बोल लिखे थे। दोस्तों, आजकल एक शायर काफ़ी जो मशहूर रहा है आजकल हाल ही में कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, जो कि इन्हीं का शायर है, राहत इंदौरी का साहब का जो है शायर था। नेक्स्ट, पतंजलि झा को बनाया गया मुंबई का आयकर प्रधान आयुक्त, ठीक है। मुंबई के प्रधान आयुक्त आयकर के पद पर पतंजलि झा को नियुक्त किया गया है। पतंजलि झा का वर्तमान में वरिष्ठ भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने मई 1997 से अप्रैल 2007 तक मुंबई में
सरकारी विभागों में कार्य किया है। पतंजलि झा के पास आयकर विभाग, प्रशासन, जांच, मूल्यांकन और टीडीएस जैसे विभिन्न कार्य क्षेत्रों के व्यापक अनुभव हैं। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री प्राप्त कर रखी है। नेक्स्ट, सेनेटर कमला हैरिस। ठीक है, सेनेटर कमला हैरिस बनी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। ठीक है, भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस ने अमेरिका उपराष्ट्रपति उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा में शामिल हुई है। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय अश्वेत महिला बनी जिन्होंने ब्रिटेन के प्रमुख पार्टी के राष्ट्रपति टिकट में प्रतिस्पर्धा की है। ठीक है, वर्तमान में हैरिस कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर है। कमला हैरिस निर्वाचित होने पर संयुक्त राष्ट्र की राज्य की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला एवं अफ्रीकी उपाध्यक्ष भी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो है, मनीष प्रभात बने उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत। विदेश मंत्रालय के वर्तमान संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। मनीष प्रभात 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो कि वर्तमान में वाशिंगटन डीसी यूएसए के भारतीय दूतावास के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। मनीष प्रभात वर्तमान में उज्बेकिस्तान गणराज्य के भारतीय राजदूत संतोष झा की जगह लेंगे। ठीक है, उज्बेकिस्तान पर्यटन मंत्रालय ने फैशन डिजाइनर ऋतु बेरी को भारत में उज्बेकिस्तान की संस्कृति को पर्यटन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट, वाल्टर रोजर मार्टोज रुइज बने पेरू के नए प्रधानमंत्री होंगे। पेरू देश के नए प्रधानमंत्री वाल्टर रोजर मार्टोज रुइज बने। वह वर्तमान में पेरू के रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वाल्टर रोजर मार्टोज रुइज पेरू देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं अल्वारो कैटरियानो बेल्डिलो की जगह लेंगे। ठीक है, तो पेरू से जो रिलेटेड दो फैक्ट बनते हैं कि पेरू की राजधानी कहाँ है, तो पेरू की राजधानी लीमा है और पेरू की जो मुद्रा है वो है पेरूसोल। ठीक है, नेक्स्ट, रूस ने तैयार की कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, तो दोस्तों रूस ने तैयार की कोविड-19 की पहली वैक्सीन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोविड-19 की वैक्सीन रूस द्वारा रजिस्टर करने की औपचारिक घोषणा की। रूस ने इस दवाई का नाम स्पुतनिक वी रखा है, जिसमें रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित दुनिया की पहली वैक्सीन घोषित किया है। ठीक है, यह वैक्सीन पूरी तरह से इंसान के इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने में मदद करती है। इसी के साथ रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है। इंडोनेशिया देश में स्थित सिनाबुंग ज्वालामुखी फटा। ठीक है, तो इंडोनेशिया देश में स्थित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसके कारण आकाश में 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर तक धुआं फैल गया है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी स्थित है। यह ज्वालामुखी 2010 से पहले निष्क्रिय था। 2014 में इस ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 16 लोगों की मौत हो गई थी। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के 120 सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। ठीक है, अगला जो करंट अफेयर से, पीएम मोदी ने गंदगी मुक्त भारत अभियान किया लॉन्च। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक सप्ताह तक चलने वाले गंदगी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान की शुरुआती 10 अगस्त को की गई है। इस अभियान की जो शुरुआत है वो 10 अगस्त को की गई है। यह अभियान 10 से 15 अगस्त तक शहरी एवं ग्रामीण शहरों में स्वच्छता के लिए विशेष स्वच्छता पहल के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
स्वाति में गंदगी मुक्त अभियान के उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने राजघाट स्थित गांधी स्मृति में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है महिंद्रा राजपक्षे। तो महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार बने श्रीलंका के प्रधानमंत्री। कोलंबो के पास केलनिया महाविहार में आयोजित समारोह में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार महिंद्रा राजपक्षे ने शपथ ली है। महिंद्रा राजपक्षे ने वर्ष 2006 में पहली बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। वहीं वर्ष 2009 में लिट्टे युद्ध को समाप्त करने का श्रेय भी दिया गया था। उन्होंने वर्ष 2010 में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। 2015 में इन्होंने जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जिनमें उन्हें क्या मिले, हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। PS रानीपसे होंगे CRPF के नए या अगले महानिरीक्षक। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिरीक्षक के रूप में PS रानीपसे को नियुक्त किया गया है। रानीपसे उड़ीसा कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिन्हें अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वर्ष 2013 में उन्होंने ओडिशा राज्य के पुलिस महानिरीक्षक का पदभार संभाला था। नेक्स्ट, भारत 2021 में करेगा ICC T20 विश्व कप की मेजबानी। ठीक है, ICC ने कोविड-19 के कारण ICC मेंस T20 विश्व कप 2021 से 22 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाने की सूचना दी। भारत ICC T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित करके 2022 फरवरी मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाने की घोषणा भी ICC ने की है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ICC के बारे में जान लेते हैं। ICC का मुख्यालय जो है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वह है इमरान ख्वाजा। और ICC के वर्तमान CEO कौन है, तो वह है मनु साहनी। अगला जो है गिरीश चंद्र मुर्मू बने नियंत्रक और महालेखा निरीक्षक। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के 14वें नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के 13वें अध्यक्ष राजीव महर्षि का स्थान लेंगे, जो कि राजस्थान कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी हैं। हाल ही में गुजरात कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी गिरीश मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है, जो कि पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे। नेक्स्ट है प्रदीप कुमार जोशी बने UPSC के नए अध्यक्ष। प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अभी नियुक्त किया गया दोस्तों। मई 2015 में वहाँ UPSC के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में UPSC अध्यक्ष अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। ठीक है, UPSC का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों UPSC का जो मुख्यालय नई दिल्ली में है और UPSC की स्थापना की गई थी अक्टूबर 1926 में। तो ये जो है UPSC से रिलेटेड 2 फैक्ट हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है मनोज सिन्हा बने जम्मू कश्मीर राज्य के नए
उपराज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर राज्य का नया उपराज्यपाल पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को नियुक्त किया है। मनोज सिन्हा को वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, मनोज सिन्हा ने लोकसभा में 3 बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। साथ में युवा रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य के पूर्व सीएम जो है शिवाजी राव पाटिल का हुआ निधन। ठीक है, 1995 से 1986 के दौरान महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री रहे शिवाजी राव पाटिल निगलंकर का निधन हुआ है। वह एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे। वर्ष 1915 में मेडिकल कॉलेज की परीक्षाओं में धोखाधड़ी के आरोप में चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक। ठीक है, तो स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक किसने लॉन्च किया है? स्मृति ईरानी ने। इससे थोड़ा डिटेल में लेते हैं। पेयजल स्वच्छता विभाग के मुख्य सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर द्वारा लिखित पुस्तक द स्वच्छ भारत क्रांति को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक को केंद्रीय कपड़ा व महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दिल्ली में यह पुस्तक को लॉन्च किया गया है। यह पुस्तक SBM विभिन्न श्रेणी के हितधारकों और योगदानकर्ताओं द्वारा 35 निबंधों की उल्लेखनीय यात्राओं को दर्शाती है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का हुआ निधन। अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हुआ है। राम प्रधान ने असम समझौते और मिजोरम शांति समझौते में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1987 में उन्हें भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दिसंबर 2008 में 26/11 मुंबई आतंकी हमले की सुरक्षा बल की 2 सदस्य समिति का नेतृत्व भी राम प्रधान ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए दीपंकर घोष को मिला प्रेम भाटिया पुरस्कार। ठीक है, तो इस थोड़ा रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। जर्नलिस्ट दीपंकर घोष के साथ पीपुल्स आर्काइव ऑफ इंडिया ने पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार भाटिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। घोष को यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और ग्रामीण भारत पर महामारी के बीच व्यापक क्षेत्र की रिपोर्टिंग के लिए दिया गया। घोष ने बड़बिल गांव में मुसरी टोला के स्कूली बच्चों के बारे में राज्य सरकार को सूचना दी, जिन्हें भोजन न मिलने के कारण वह भीख मांगने पर विवश होना पड़ रहा था। ठीक है, बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों को राशन प्रदान करने के निर्देश भी जारी किए हैं। प्रेम भाटिया पुरस्कार 1995 में प्रख्यात पत्रकार प्रेम भाटिया की स्मृति में स्थापित किया जाता है। जिसका उद्देश्य रिपोर्टिंग, सत्य की निर्भीक खोज और भारत में पत्रकारिता के मानकों में सुधार करना रखा गया है। अगला जो है IPL 2020 टूर्नामेंट का आयोजन करेगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने IPL 2020 टूर्नामेंट को संयुक्त राज्य अमीरात आयोजित करने की घोषणा की है। यह टूर्नामेंट 19 सितंबर से 18 नवंबर 2020 तक चलेगा। यह टूर्नामेंट पहले 29 मार्च को शुरू होने वाला था, परंतु कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। IPL मैच 19 सितंबर से शुरू करने का निर्णय IPL गवर्निंग काउंसिल की 2 अगस्त की बैठक के बाद लिया गया है। IPL T20 लीग में खेलने वाली सभी टीमें 26 अगस्त 2020 तक संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना होंगे। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री
पी माणिक्यल्ला राव का हुआ निधन। कोविड-19 की महामारी के कारण आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री पाइदिकोडाला माणिक्यल्ला राव का निधन हुआ है। वह वरिष्ठ भाजपा पार्टी के नेता थे जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के थाडेपल्ली गुड्डेम में हुआ था। वर्ष 2014 से 19 विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित चुने गए थे और 2017-18 में वह चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में एडोमेंट मिनिस्टर भी बने थे। नेक्स्ट है ऑस्कर विजेता मैथ्यू ऑस्कर विजेता मैथ्यू मैककोनागी, यह जो है मैथ्यू मैककोनागी ने लॉन्च की ग्रीन लाइट पुस्तक। ठीक है, ऑस्कर विजेता मैथ्यू मैककोनागी ने अपने जीवन के रोमांच और अनुभव पर आधारित पहली पुस्तक ग्रीन लाइट लॉन्च की है। ठीक है, इस पुस्तक को क्रोम पब्लिकेशंस ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी जीवनी की एक नाटक के रूप में वर्णित किया है। साथ में अपनी कविताओं जीवन की सबक पर इस पुस्तक में अहम प्रकाश डाला है। नेक्स्ट है बिहार में नितिन गडकरी द्वारा किया गया महात्मा गांधी ब्रिज का उद्घाटन। ठीक है, बिहार राज्य में स्थित गंगा नदी पर महात्मा गांधी ब्रिज के नवीनीकरण के लिए केंद्र सरकार परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने अपस्ट्रीम के रिजर्व का उद्घाटन किया है। बिहार राज्य में महात्मा गांधी ब्रिज की 2 लेन 4 लेन पुल में पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है जिसमें 1742 करोड़ रुपए की लागत आई है। गंगा नदी में एमजी सेतु के समांतर 5 किलोमीटर लंबा 4 लेन पुल बनाने की बात भी कही गई है जिसमें जहाज़ों की आवाजाही को आसान किया जा सके और उसमें कुल 2926.42 करोड़ रुपए की लागत आएगी जिसे वर्ष 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है एप्पल बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। ठीक है, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल 2020 की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। एप्पल कंपनी स्टॉक 425.046 सेंसेक्स का पर बंद हुआ और कंपनी ने बाजार पंजीकरण निवेश $1.82 ट्रिलियन तक पहुंचा जिसमें 10% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष सऊदी अरामको कंपनी का बाजार पंजीकरण $1.76 ट्रिलियन था जिसके हिसाब से वह दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी थी, परंतु 2020 तिमाही में वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यांकन कंपनी बन गई है। अगला है एयर मार्शल वी.आर. चौधरी ने संभाला वायुसेना के पश्चिमी वायु का कमान का पदभार। ठीक है, एयर मार्शल पी.आर. चौधरी ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद ग्रहण किया है। एयर मार्शल पी.आर. चौधरी वर्ष 1982 में इंडियन एयर फोर्स के फाइटर स्ट्रीम में फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किए गए थे। उनके पास मिग-21, मिग-23, मिग-29, सुखोई 30M के जैसे विध्वंसक लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव है। एयर मार्शल वी.आर. चौधरी को वर्तमान भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के एयर मार्शल वी सुरेश की जगह निश्चित किया गया है। नेक्स्ट है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को चुना गया पीएम मोदी का निजी सचिव। ठीक है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। सतीश चंद्र 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में उप सचिव के रूप में सेवारत हैं। पिछले वर्ष पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में हार्दिक को नियुक्त किया गया है। अगला है मोहम्मद इरफान अली बने गुयाना के नए राष्ट्रपति। मोहम्मद
इरफान अली गुयाना देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। विपक्षी पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता मोहम्मद इरफान अली को वर्तमान राष्ट्रपति डेविड ऑर्थर ग्रेजर की जगह नियुक्त किया गया है। पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी ने नेशनल असेंबली में 65 सीटों में से 33 सीटों पर जीत दर्ज की है। मोहम्मद इरफान अली इससे पहले पूर्व गुयानी आवास मंत्री भी रह चुके हैं। तो गुयाना से दो फैक्ट हैं। गुयाना की जो मुद्रा है वो है गुयानीज डॉलर, और गुयाना की जो राजधानी है तो दोस्तों यह है जॉर्ज टाउन। ठीक है, इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू दोस्तों।